नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे काव्य खंड का या पद्य का पहला चैप्टर सूरदास जी के पद। आज की इस क्लास में हम जो सूरदास जी द्वारा रचे गए पद हैं उन पदों को पढ़ेंगे। साथ ही इस क्लास में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य इन्हें आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न या पहला पद दिया गया है, चरण कमल बंद हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गैंग पुनि पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद तिहि पाई, बार बार बंद तिहि पाई। अब मैं ये जो पद दिया गया है इसमें एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी। तो पहला शब्द है हरिराई अर्थात श्री कृष्ण, पंगु अर्थात लंगड़ा, लंगे अर्थात लांग देता है, गैंग अर्थ है पूंगा, रंग का अर्थ है दरिद्र, पाई का अर्थ है चरण। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पहले हेडिंग डालनी होगी संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? संदर्भ में आप लिखेंगे, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। क्या संदर्भ में आपको क्या लिखना है? यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो आपको प्रसंग कैसे लिखना है? प्रसंग आपको सेम वैसे ही लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा विशेष। विशेष में क्या लिखा हुआ है? इस पाठ के शेष सभी पद्यांशों की व्याख्या में यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। अर्थात इस पाठ से अगर आपके पेपर में कोई भी पद्य आता है तो सबका सेम संदर्भ आपको यही लिखना है जो मैंने आपको पहले पद्य में बताया है। संदर्भ मैंने आपको क्या बताया? संदर्भ है, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। सेम आपको यही संदर्भ सभी पद में लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में आपको वही लिखना होता है जो यहाँ पे पद दिया गया होता है और इसे पढ़कर जो आपको इसमें से समझ में आया होगा वही आपको प्रसंग में लिखना है। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ये जो ऊपर पद दिया गया है इसमें क्या है? इसमें जो कवि हैं सूरदास जी उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है और उनके चरणों की वंदना की है। ये आपको प्रसंग में लिखना है। अगली हेडिंग आप लिखेंगे व्याख्या भक्त। इसमें आप लिखेंगे शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है, अर्थात गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, अर्थात अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। क्या कहते हैं सूरदास जी? सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दयालु प्रभु
श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। जो कवि हैं सूरदास जी, वो श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और अनोखे चरणों के प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। इसीलिए सूरदास जी ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण की चरणों की वंदना बार बार करते हैं। इतना आपको जो हेडिंग मैंने आपको बताई थी व्याख्या भक्त, इसमें लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे आप काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे पहला पॉइंट, श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है, कवि का व्यक्ति भाव अनुकरणीय है। भाषा, यहाँ पे जो पद दिया गया इसमें कौन सी भाषा, शैली, छंद, रस, शब्द शक्ति, गुण, अलंकार, यहाँ पे कौन कौन सा यूज़ हुआ है या इनका प्रयोग हुआ है, ये आपको काव्य सौंदर्य में लिखना होता है। दूसरा पॉइंट है भाषा। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद गेय पद, रस भक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, अलंकार चरण कमल में रूपक अर्थात रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनंत अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार जो यहाँ पे पहला पद दिया गया था इसमें आप पहले आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, इन सब चीज़ों को आप लिखेंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपके पेपर में पद आता है तो आप इसकी स्टार्टिंग पहले कहाँ से, संदर्भ से करेंगे। पहला पॉइंट आपका संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरी व्याख्या और चौथा काव्य सौंदर्य। तो आप इस प्रकार जो पहला पद यहाँ पे दिया गया था इसके प्रसंग, व्याख्या संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या भक्त और काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे पहला पद दिया गया था ये गलती से मुझसे छूट गया था, इसलिए मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया। इसके पहले मैंने एक और क्लास ली, उसमें मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इन सभी पदों को मैंने उस क्लास में पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब हम सीधा एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया और 2 से 6 तक के जो पद हैं उनका अर्थ मैंने एक और वीडियो बनाया, उस क्लास में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पद में। अगला पद है 7वां नंबर। तो 7वां नंबर पद दिया गया है, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बने उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी, सुखत पावत माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जीनस हित जादू तात। तो यहाँ पे जो आपको पद दिया गया था, अब आप इसमें जो पद दिया गया इसमें मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी। पहला शब्द है बिसरत। बिसरत का अर्थ है भूलना। दूसरा शब्द है सघन अर्थात गहन, कुंज छोटे वृक्षों का समूह, छाई छाया, दह्यो दही, सजायो सजा हुआ अर्थात सहित, हित प्रेम स्नेह, सिरात बीत जाता, जादू तत् अर्थात कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पे ये पद दिया गया इसमें भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको वही लिखना है जो मैंने आपको पहले वाले पद में बताया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी आपकी प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे
प्रस्तुत पद्य में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। तो आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्य में मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं। तो आप इस प्रकार से इस पद्य की प्रसंग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग होगी व्याख्या। व्याख्या में आप लिखेंगे, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया अर्थात वृक्षों की छाया को मैं भूल भी नहीं पाता हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रहकर स्मरण हो जाता है अर्थात मुझे धीरे धीरे याद आता है। वे मुझे माखन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रति क्षण ध्यान करते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखना है? व्याख्या में क्या बताया गया? व्याख्या में ये बताया गया है कि जो उद्धव जी हैं वो वृंदावन जाते हैं अर्थात वृंदावन जाते हैं और जो वहाँ पे ब्रजवासी हैं उनकी दीन दशा का वर्णन करते हैं। उनकी दीन दशा अर्थात उनकी ऐसी दशा को सुनकर श्री कृष्ण उनके ध्यान में खो जाते हैं और श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वहाँ के छोटे छोटे पेड़ पौधों की छाया मुझे बहुत याद आती है। वहाँ नंद बाबा और मैया यशोदा मुझे जो उनके साथ मुझे सुख मिलता था मुझे बहुत याद आता है। वे मुझे प्रेम से माखन रोटी और वे जो भली प्रकार से मैया यशोदा दही जमाती थी कितने प्यार से मुझे खिलाती थी और वहाँ की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ मैं खेलते खेलते मेरा पूरा दिन निकल जाता था। मुझे उन सभी बातें बहुत अर्थात उन सभी की याद मुझे बहुत याद आती है। तो इसी पर सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं और उनके भाग की सराहना करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण उनके हित की चिंता करते हैं और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रतिक्षण ध्यान करते रहते हैं अर्थात उन्हें बार बार याद करते रहते हैं। तो आप इस प्रकार इस पद्य की भी व्याख्या लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग होगी काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे, पहला पॉइंट है, यद्यपि कृष्ण का व्यक्तित्व अलौकिक है किंतु प्रेमवश वह भी प्रियजनों की याद में साधारण मनुष्य की भांति द्रवित हो रहे हैं। ब्रज की स्मृति उन्हें अत्यधिक भाव विभल कर रही है। दूसरा पॉइंट है भाषा, सरल ब्रज भाषा या सरस ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद, गेय पद, रस, श्रृंगार रस, शब्द शक्ति, अभिथा और व्यंजना, गुण, माधुर, अलंकार, ब्रज विसृत, वृंदावन गोकुल, वन उपवद में अनुप्रास, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेजने तथा कहने में कि मुझे ब्रज नहीं भूलता में विरोधाभास है। कौन सा भास है? विरोधाभास है। अगला पॉइंट है भाव समय। भाव समय यही भाव रत्नाकर जी ने इस प्रकार व्यक्त
किया है। तो रत्नाकर जी ने किस प्रकार व्यक्त किया है? सुधी व्रजवासिनी की दिव्यो सुख रासनी की, ओधोनित हमको बुलावन को आवती। रत्नाकर जी ने क्या लिखा है? सुधी ब्रजवासिनी की दिव्यो सुख रासनी की, उधोनित हमको बुलावन को आवती। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की भाव दशा का वर्णन रत्नाकर जी ने भी किया है, जिस प्रकार सूरदास ने जी किया है। किसने? जिस प्रकार सूरदास जी ने किया है, ठीक उसी प्रकार रत्नाकर जी ने भी श्री कृष्ण की भाव दशा का वर्णन किया है। जब उद्धव जी गोकुल जाते हैं और वहाँ की दशा का वर्णन करते हैं, तो जो यहाँ पे 7वां नंबर पद दिया गया था, तो आप इस प्रकार से इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। और ये जो पद मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये 4 वर्ष पूछा गया है। कब? 2010, 11, 13 और 17। ये जो पद दिया गया है, इस पद को 4 बार पूछा गया है। तो इसलिए ये जो पद है आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अगले पद पर, पद नंबर 8। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जिस तरह आप इस क्लास को ले रहे हो, ठीक उसी प्रकार आपका दोस्त भी इस क्लास को ले सके। अगला पद यहाँ पे दिया गया है। अगला पद है, ओधो मन ना भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस, इंद्री शिथल भई केशव बिनु, जो ही देही बिनु शीस, आशा लगी रहती तन श्वासा, जीव ही कटी बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नाही जगदीश। तो जो यहाँ पे 7वां नंबर पद दिया गया है, अब हम इसमें एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। पहला शब्द है हुतो, अर्थात हुआ करता था, और राधे आराधना करे, इस निर्गुण ब्रह्म, देही शरीरधारी, बरिस वर्ष, सखा मित्र, जोग के ईश योग के ज्ञाता या मिलन कराने में निगुण। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप पहले हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ आपको सेम वही लिखना है जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया है। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य भ्रमर गीत प्रसंग का एक सारस अंश है। क्या है? प्रस्तुत पद्य भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती है। इससे पहले हमने जो पैराग्राफ या जो हम लोगों ने पद्य पढ़ा, उसमें क्या है? उसमें उद्धव जी कहाँ पे? वृंदावन गए थे, और वृंदावन जाकर जब वो वृंदावन से वापस आए तो उन्होंने जो वहाँ की दशा थी उसका वर्णन श्री कृष्ण को किया था। तो वहाँ पे क्या दशा थी, अब हम ये वाले पद्य में पढ़ेंगे। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना था? प्रसंग में लिखना था प्रस्तुत पद्य भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल है। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। तो आप इस प्रकार से प्रसंग लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग होगी आपकी व्याख्या। व्याख्या में आप लिखेंगे गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं। सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और
वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई हैं। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं, अर्थात हम श्री कृष्ण के बिना अपने आप को मरा हुआ समझते हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल या श्वास केवल इसी आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तो यहाँ पे व्याख्या हम क्या पढ़ रहे थे कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग अर्थात मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं के परम उपासिका हैं। तो आप जो यहाँ पे ये पद दिया गया था 8वां नंबर पद, तो आप इस प्रकार से इस पद की व्याख्या लिख सकते हैं। इस व्याख्या में यह बताया गया था कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन है जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है और हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो चुके हैं। जीवन के लक्षण के रूप में केवल हमारी सांस ही आशा के रूप में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन पुनः प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण के लौटने के आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता भी हो। अगर तुम चाहो तो हमारा योग अर्थात मिलन अवश्य करा सकते हो। इन सब बातों को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं के परम उपासिका हैं। तो आप इस प्रकार से इस पद की भी व्याख्या लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग होगी काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे पहला पॉइंट, प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन हुआ है। भाषा सरल और मधुर ब्रजभाषा, शैली उक्ति विचित्र पूर्ण मुक्तक शैली, 6 गेय पद, श्रृंगार रस वियोग अलंकार, सखा श्याम सुंदर के में अनुप्रास अलंकार है, जोक में श्रेयस अलंकार है और ज्यों ही देह बिनु शीस में उपमा अलंकार है। माधुर्य गुण शब्द शक्ति व्यंजना इंद्रियां 10 होती है। जो हम लोगों ने अभी पद पढ़ा उसमें इंद्रियों की बात हुई थी, तो इंद्रियां 10 होती हैं। पहली 5 ज्ञान इंद्रियां क्या होती? 5 ज्ञान की इंद्रियां होती हमारे अंदर। कौन कौन सी? नासिका, रसना अर्थात जीभ, नेत्र, त्वचा और श्रवण। नासिका, रसना, नेत्र, त्वचा, श्रवण, ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हमारे अंदर काम इंद्रियां अर्थात काम करने वाली इंद्रियां होती हैं। जैसे
हाथ, पैर, वाणी, गुदा, लिंग। कौन कौन से? हाथ, पैर, वाणी, गुदा, लिंग। ये 5 कामेंद्रियाँ हैं। जिस प्रकार हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर 5 कामेंद्रियाँ होती हैं। तो इस प्रकार 10 इंद्रियाँ होती हैं। अगला पॉइंट है, एकनिष्ठ प्रेम का ऐसा ही भाव तुलसी जी ने भी व्यक्त किया है। क्या है? जिस प्रकार इस पद्य में जो भाव श्री कृष्ण ने कहा है, सूरदास जी ने व्यक्त किया, ठीक उसी प्रकार इस पद्य में जो भाव है उसका भाव तुलसीदास जी ने भी व्यक्त किया है। क्या भाव व्यक्त किया है? एक भरोसे का एक बल। क्या है? एक भरोसों का एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भाव क्या है? एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो जिस प्रकार सूरदास जी ने कृष्ण जी जो गोपियाँ हैं उनकी भाव दशा का वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी उनके एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया है। तो आप इस प्रकार जो पद नंबर 8वां दिया गया था, इसका प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला पद दिया गया है, 9वां पद है, ऊधो जो ही तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही श्याम को नाही पठायो, तुम तो हो बीज भुलाने, ब्रज नारिनी जो संग काहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोक न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कहीं लई हम सही के, जी गुनी तेही सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहत तुम अपनी सौ, बुझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नह क्यों मुस्काने। अब हम इसमें जो शब्द दिए गए उसका अर्थ जानेंगे। तो पहला शब्द है पठयो, अर्थात भेजा है, आयाने अज्ञानी, दिगंबर दशाएं ही जिसके वस्त्र हों। क्या है? जो यहाँ पे दिगंबर दिया गया, इसमें मैं आपको समास बता दूँ, इसमें जो समास है इसमें बहुव्रीहि समास है। मैं आगे और भी क्लासेस लूँगी, उसमें मैं आपको जो हिंदी सेकंड का पूरा पार्ट है वो सब मैं उसमें आपको पढ़ाऊँगी और समास भी पढ़ाऊँगी। तो जो यहाँ पे दिगंबर दिया गया है इसका अर्थ है दिशाएं हैं जिसका वस्त्र है, अर्थात नग्र। इसमें बहुव्रीहि समास है। मस्ट करो, चुप हो जाओ, सौगंध, निदाने, आखिर में, न कहूँ कुछ। क्या है? न कहूँ कुछ। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो आप अगली हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आपको वही लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया। संदर्भ में आपको वही लिखना है जो अब तक क्लास में मैंने आपको बताया है। क्या बताया? जो जब मैंने आप क्लास स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको संदर्भ लिखना बताया है, और सेम आपको जितने यहाँ पे पद दिए गए सेम वही श्लोक आपको या संदर्भ वही लिखना है। तो प्रसंग होगा, प्रसंग में लिखेंगे, इस पद्य में गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, वरन तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए हो, या श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप लिखेंगे, इस पद्य में गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, वरन तुम अपना मार्ग अर्थात अपना रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो, या श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ जानबूझकर तुम्हारा मजाक किया है, अर्थात तुम्हें यहाँ जानबूझकर भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। तो आप इसका प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। अगली हेडिंग होगी व्याख्या। व्याख्या में आप लिखेंगे, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गए हैं कि श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें विवेक नहीं है।
तुम्हें तो तुम ऐसे अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते? तुम अच्छी प्रकार मन में विचार कर लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया। अब ब्रज के किसी अन्य से ऐसी बात ना कहना। हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी इसे सहन नहीं करेगी। कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ योग की नग्न अवस्था अर्थात नाग अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात कहो। तुम या हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं, सच बताना। क्या सही बताना, तुम्हें अपनी कसम है जो तुम ना बोले। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था तब उस समय वे थोड़ा मुस्कुराए थे या नहीं? वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। तो आप इस प्रकार से इस पद की व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में क्या क्या कहा गया था? तो व्याख्या में आप लिखेंगे, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। क्या गोपियों ने उद्धव से क्या कहा? गोपियों ने उद्धव से कहा तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गए हैं कि तुम्हें श्याम ने यहाँ नहीं भेजा है। शायद तुम अपना रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा नहीं लगता। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता अर्थात बुद्धि होती तो तुम ऐसे अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे नहीं करते। तो तुम अच्छी प्रकार अपने मन में विचार कर लो कि तुमने हमसे ऐसा कह दिया है। अब ब्रज में किसी भी अन्य नारी से ऐसा मत कहना, क्योंकि हमने तो सहन कर लिया है। अगर हमारे स्थान पर कोई दूसरी गोपी होगी तो वो सहन नहीं कर पाएगी। हम तो अबला नारियाँ और कहाँ योग की नग्न अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ और जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहते हैं। हे उद्धव, तुम सच सच बताना, तुम्हें अपनी कसम है जो तुम सच ना बोले। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो वे थोड़ा अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा उपहास अर्थात तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया है और तुम्हें यहाँ भेजा है। तो आप इस प्रकार से जो यहाँ पे पद दिया गया था इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे पहला पॉइंट, यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। गोपियाँ अपनी तर्क शक्ति से उद्धव को परास्त कर देती हैं और गोकुल आने के उनके उद्देश्य को भी समाप्त कर देती हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ नारी जाति के सौगंध अर्थात कसम खाने और खिलाने के स्वभाव का यथार्थ आंकन हुआ है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया था, यहाँ नारी जाति के सौगंध खाने और खिलाने के स्वभाव का यथार्थ आंकन हुआ है। भाषा सरल ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद गेय पद, श्रृंगार रस, अलंकार दशा दिगंबर में अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है। गुण माधुर्य गुण, शब्द शक्ति, व्यंजना की प्रधानता, भाव साम्य, प्रेम के समक्ष ज्ञान ध्यान व्यर्थ है। कवि कोलरिज ने भी लिखा है, समस्त भाव विचार वासुक प्रेम के सेवक है। जिस प्रकार यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में सूरदास जी ने लिखा है, ठीक उसी प्रकार कवि कोलरिज ने भी लिखा है, समस्त भाव विचार वासुक प्रेम के सेवक हैं। तो जो यहाँ पे पद दिया गया था तो आप इसका क्या क्या संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला पद क्या दिया गया है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही सुमुझाई सोहदे, बुझती साच न हासी, को हो जनक को हो जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, की ही रस में अभिलाषी,
पवागो पुनि कियो अपनो अपानो, क्या है, पवोगो पुनि क्यों आपनो, जो करेगो गासी, सुनत मौन है रहो बावरी, सूर सबे मति नासी। तो यहाँ पे अब हम शब्दों के अर्थ जानेंगे। अब आप देख सकते हैं जो मैंने आपको ये पद बताया है ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2009, 12, 14 और 2017 में पूछा गया। तो ठीक इसी प्रकार मैंने भी आपको एक इससे पहले भी एक पद बताया था, वो भी 4 वर्ष पूछा गया था, वो भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक उसी प्रकार ये भी 4 वर्ष पूछा गया है, तो ये भी ठीक उसी प्रकार आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द मधुकर, भ्रमर या किंतु यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। सौ, शपथ, साच, सत, हासी, हंसी, जनक, पिता, बरन, रंग, वर्ण, गासी, छल कपट, बावरी, बावला या पागल, नासी, नष्ट हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप पहले हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ आपको वही लिखना है जो मैं आपको अब तक क्लास में बताती आ रही हूँ। तो हम आगे बढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे अगले प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे इस पद्य में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। क्या है जो यहाँ पे पद्य दिया गया था और इस पद में बताया गया था वही आपको प्रसंग में लिखना। प्रसंग में लिखना है इस पद्य में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन किया अर्थात नष्ट किया है तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया अर्थात उसको अपनाया है। तो आप प्रसंग में यही लिखेंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे गोपियाँ भ्रमर की अनुयोक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियाँ कौन कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह जाते अर्थात आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। क्या हो गया? इस प्रकार जो उद्धव जी थे इस प्रकार उद्धव जी थे उनका गोपियों के सामने जो अनपढ़ गोपियाँ थीं उनके सामने उनका सारा क्या था, उनके अंदर जो सारा ज्ञान और गर्व था उन सभी के सामने पूरा नष्ट हो गया। तो व्याख्या में आपको क्या लिखना है? व्याख्या में आप लिखेंगे गोपियाँ भ्रमर की अनुयुक्ति को संबोधित करते हुए उद्धव जी से कहती है या पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें यह बताओ कि तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहने वाला है और हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं कि कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम हमें यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम, उसकी पत्नियां और दासियां कौन कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और किस रंग में उसकी रुचि है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का सही सही उत्तर देना। यदि सही बात बताने में तुम जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। इन सभी बातों को जानते हुए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर ज्ञानी उद्धव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो जाता है। तो आप इस प्रकार से जो यहाँ पे पद्य दिया गया था इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले हेडिंग लिखेंगे आप काव्य सौंदर्य।
काव्य सौंदर्य में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, सगुणोपासक सूर्य ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का उपहास पूर्वक खंडन कराया। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, सगुणोपासक सूर्य ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का उपहास पूर्वक खंडन कराया है। दूसरा नंबर पॉइंट दिया गया है, गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण हैं। यहाँ कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अनुयोक्ति में व्यंग करने की स्वभावगत प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, भाषा सरल ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, रस वियोग श्रृंगार या हास्य रस, क्षय या छंद, गे पद, गुण माधुर्य, अलंकार, सुझाई सौदे, पवोगो पुनि में अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण तथा मधुकर के माध्यम से उद्धव को संबोधन करने में अनुयुक्ति की गई है। तो आप ठीक सभी की तरह जो यहाँ पे ये जो पद दिया गया था 10वां नंबर, इसकी आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखेंगे ठीक इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला है 11वां नंबर पद दिया गया है, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिराहे सूत की, दया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, ताहु मोहि कही आवो, प्रात होत मेरे लाल लडायो, माखन रोटी भावो, तेल उपटनो अरु तातो जल, ताहि देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाती, सूर्य पथिक सुन मोहि रे निदिन, बड़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग लडातो मोहन, हे करत संकोच। अब जो यहाँ पे अब हम शब्दों का अर्थ जानेंगे। पहला शब्द धाई अर्थात आया या सेविका, टेव आवत, लडाते लाडले, तातो गर्भ, क्रम क्रम धीरे धीरे, रैनी रात, उर हृदय, अलग लड़ातो अर्थात दुलारे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला जो क्या होगा, पहले एडिंग होगी संदर्भ, सेम आपको वही लिखना है, और दूसरी हेडिंग क्या होगी, प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वह अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में आप लिखेंगे, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं और उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते हुए अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। तो ये आपको प्रसंग में लिखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो अगली हेडिंग होगी हमारी क्या होगी, व्याख्या। व्याख्या में आप लिखेंगे, यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका लालन या पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उसकी आदतें तो जानती ही होंगी, फिर भी मेरा मन तुमसे ही कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। वह तेल उपटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था। अब अतः इन वस्तुओं को देखकर ही भाग जाता था। उस समय वह जो कुछ मांगता था वह उसे देती थी। तब वह धीरे धीरे नहाता था। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करती हुई कहती है कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा।
तो आपको व्याख्या में लिखनी है। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? माता यशोदा श्री कृष्ण की माता जो देवकी जी हैं उनको एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं और कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका लालन पोषण या पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ और वह मुझे मैया कहता रहता है, इसीलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उसकी आदतों को तो जानती ही होगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। वह तेल उपटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था, अतः इन वस्तुओं को देखकर ही भाग जाता था। उस समय वह जो कुछ मांगता था उसे मैं देती थी, तब वह धीरे धीरे नहाता था। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपनी मन की दशा का वर्णन करती है और कहती है कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी मुझसे या अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा। तो आप इस प्रकार से इस पद की व्याख्या करेंगे और व्याख्या में यही लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली हेडिंग होगी हमारी काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट दिया गया है माता के वात्सल्य भाव का सरस वर्णन हुआ। क्या है? माता के वात्सल्य भाव का सरस वर्णन हुआ है। यहाँ दूसरा पॉइंट है, यहाँ कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है कि बच्चे अपरिचित स्थान पर किसी चीज़ की इच्छा होते हुए भी संकोच के कारण चुप रह जाते हैं, जबकि अपने घर पर जिद कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है भाषा, सरस ब्रज भाषा, शैली, मुक्तक शैली, छंद, गेय छंद, रस, वात्सल्य रस, शब्द शक्ति, व्यंजना गुण, माधुर्य गुण, अलंकार, लाड लड़ते में अनुप्रास अलंकार, जोई जोई, सोई सोई, क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश का वर्णन हुआ है। तो आप इस प्रकार से जो यहाँ पे पद दिया गया था 11 नंबर प्रश्न, तो आप इस प्रकार से इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सूरदास जी के पद, इसमें जितने पद थे उन सारे पद को मैंने आपको इस क्लास में पढ़ा दिया है। क्या कर दिया? मैंने सारे पदों को इस क्लास में ही कंप्लीट कर दिया है। और इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उसमें 5 पद को पढ़ाया है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई और क्लास भी पढ़नी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।